नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचसीएस मेंस है आपका, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जो टेस्ट सीरीज हम कैसे कंडक्ट करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके मेंस के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्किंग स्कीम होती है मेंस की वो क्या होती है एचसीएस के अंदर, हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर। तो सबसे पहले देखो, आपका एक पेपर होगा ऑप्शनल का। ठीक है, तो यूपीएससी की तरह भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन लेना है आपको। ठीक है, उसका एक ही पेपर होगा 200 मार्क्स का। तो ऑप्शनल पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का है। ठीक है, देन जनरल स्टडीज जो है उसका वेटेज भी 200 मार्क्स है, यानी ऑप्शनल का और जनरल स्टडीज का वेटेज 200 मार्क्स है। अब इस जनरल स्टडीज के अंदर स्टैटिक के कुछ पोर्शन है, पर लार्जली करंट बेस ज्यादा रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो करंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नो डाउट स्टैटिक पोर्शन भी है, लेकिन करंट पे एम्फेसिस थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शनल 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 200 मार्क्स। हिंदी पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश का पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल मिला के आपका 600 मार्क्स का होता है मेंस हरियाणा सिविल सर्विस में। अब देखो, हमें क्या करना है, 600 मार्क्स 600 मार्क्स है, सबको बैलेंस करके चलना है। किसी की पार्ट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी लास्ट टाइम के जो रिजल्ट है उससे भी अगर आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कई स्टूडेंट्स के हिंदी इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स आए और वो सिलेक्ट हो गए हैं। कई बार हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। कई बार क्या हुआ, भले ही आपके ऑप्शन में अच्छे मार्क्स आ गए, जीएस में आ गए, लेकिन हिंदी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चारों पेपर जो है उनको हम बैलेंस करके चलेंगे। उसी हिसाब से मैंने टाइम डिवीजन किया है। अगर आपको दिन में मतलब 9 से 10 घंटे पढ़ते हो, तो जो आपका एक आइडियल टाइम डिवीजन होना चाहिए, हालांकि ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल एक जो एवरेज मतलब कि बंदा है, ठीक है, और उसको सारा अपने पार्ट्स पेपर से काम करना है, तो उसके लिए क्या एक टाइम टेबल हो सकता है, वो ये है कि अपने ऑप्शनल को हम सबसे ज्यादा टाइम दें, कम से कम अराउंड दिन के 4 घंटे में ऑप्शनल को दें। और कोशिश करो कि सुबह उठते पहले ऑप्शनल को निपटा दो। थोड़ा टफ होता है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल का चाहे पढ़ना हो चाहे उसकी आंसर राइटिंग हो, सुबह 4 घंटे की एक स्लॉट लगाओ। ठीक है, उसमें अपना ऑप्शनल को खत्म करो। फिर अपना 2 घंटे का एक जो अगला स्लॉट होगा उसमें ब्रेक के बाद, उसमें आप हिंदी या इंग्लिश पहले कुछ पढ़ो। ठीक है, जैसे ग्रामर याद करना हो गया आपका, तो बेसिक पढ़ने वाले कर लो। फिर अपने राइटिंग प्रैक्टिस पे आ जाओ। ठीक है, एस्से लिखो, लेटर लिखो। ठीक है, तो उसके बाद राइटिंग की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो 2 घंटे आप किसी दिन हिंदी पढ़ लिया, किसी दिन इंग्लिश पढ़ लिया। जिसकी हिंदी ज्यादा वीक है वो हिंदी पे ज्यादा टाइम दे, जिसकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश पे ज्यादा टाइम दे। ठीक है, तो 2 घंटे आप दिन में हिंदी और इंग्लिश को दो। और 3 घंटे आप अपना जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और फिर करंट अफेयर पे फोकस करो, खासकर स्कीम्स, बिल्स। ठीक है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है तो करंट अफेयर पे फोकस रखो अपना। तो आपके 4 और 2 6 और 3 9 घंटे हो गए पढ़ाई। और क्या करना है, सोने से पहले, ठीक है, जो दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करके जरूर सो, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी वो कंसोलिडेट करेगा आपके दिमाग में। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मेन से पढ़ते वक्त। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा एंटी डिफेक्शन, ठीक है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा ये इसका रिगार्डिंग ये इसका आर्टिकल था, ठीक है, ये इश्यू चल रहे हैं, कैसे हम बेस्ट प्रैक्टिस दे सकते हैं, क्या केस स्टडी दें, क्या वे फॉरवर्ड दें। ये 4 5 पॉइंट हर दिमाग में अपने चलते रहना चाहिए मेंस के अंदर। अगर मान लो आपने सागरमाला के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप डार्क नेट के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या चीज है, कैसे डार्क वेब से डिफरेंट है ये। ठीक है, क्या इसके इश्यूज है, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब इस तरीके से आपके दिमाग में सब एंडिंग बननी चाहिए। और फिर उसको आपके अंदर पॉइंट्स आपको फिल करने चाहिए। कुछ आप भूल जाते हो अपने नोट्स रेफर करो। तो इस तरीके से आपको मेंस की पढ़ाई करनी है, यानी कि हर टॉपिक पे आपके 4 5 पॉइंट होने चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं कि 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर के हैं। अब उसके साथ साथ मैं आपको मैटर भी दूंगा करंट अफेयर का कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप अपने करंट अफेयर को स्ट्रेंथन करके रखो मेंस के लिए। अगर आप बात करें आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज की, देखो मेन बात क्या है कि हर एक एग्जाम का जो स्टेज है, प्रीलिम्स है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो मेन स्किल सेट रिक्वायर्ड है ना आपका, वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आपके भले ही आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप एग्जाम में लिमिटेड टाइम के अंदर बेस्ट अपना लिख ही नहीं पाओगे। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेंस की अगर बात करें, तो पहले आप अपना सिलेबस को कवर कर लो। अब स्टैटिक का ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका होगा प्री के टाइम पे, थोड़ा बहुत एक बार फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। और करंट अफेयर को अपना डेली फॉलो करने लगो, कि मैंने टाइम दे रखा था आपको 3 घंटे रोज करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए। करंट अफेयर को कवर करो, उसके बाद आप करो आंसर राइटिंग स्टार्ट। ठीक है, तो जल्दी आप जितना जल्दी हो सके आंसर राइटिंग पे आओ, क्योंकि आंसर राइटिंग से क्या होगा, आपका थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे, स्टार्ट होंगे ना। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा आप क्या उसको लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, आप देख पाओगे। तो इससे क्या फायदे होंगे, तो आप क्वेश्चन की डिमांड समझ पाओगे। अगर आप आंसर राइटिंग करा, ठीक है, हमने कॉपी रिव्यू की आपकी,
फिर हम आपने खुद देखोगे आप मॉडल आंसर की जो रिक्वायर्ड था कि आप वो लिख पाए नहीं लिख पाए, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, जो भी आपने पढ़ा है बहुत सारा पढ़ लिया, क्या आप उसको लिख पा रहे हो लिमिटेड 75 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में, तो वो आपको देखना है। कैसे डिफरेंट डायग्राम्स आप डाल पा रहे हो डाल पा रहे हो एग्जाम के अंदर, डेटा यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। फिर हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे, या कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको मॉडल आंसर भी देती है, तो उससे आपका कंटेंट बिल्ड होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, कि क्या पूरा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन प्रॉपर स्ट्रक्चर कर पा रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स को आपने एड्रेस किया है नहीं किया, तो ये सब चीजें आपकी कहाँ सीखोगे आप, आंसर राइटिंग के अंदर। तो दो चीज फोकस करनी है मेंस के अंदर, फर्स्ट इज लर्निंग एंड कवरेज ऑफ सिलेबस, देन आंसर राइटिंग। दोनों इक्वल रोल प्ले करती है, किसी पार्ट को भी निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हमारी बात करते हैं, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द दिस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज फॉर द एचसीएस मेंस। तो एचसीएस मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें तो हम रेगुलर टेस्ट लेंगे आपके, ठीक है, जो कि जनरल स्टडीज के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सारे जनरल स्टडीज के होंगे आपके, हिंदी के भी होंगे और इंग्लिश के भी, तो तीनों जो आपके हैं, ठीक है, सब पेपर है सॉरी, इन तीनों को हम कवर करेंगे। ऑप्शनल में कुछ लिमिटेड ऑप्शन है, वो मैं आपको बता दूंगा किसकी टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे। अदरवाइज जीएस, जनरल स्टडीज, हिंदी और इंग्लिश, इसकी टेस्ट सीरीज तो हम करवा रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपकी कॉपी पूरी प्रॉपर इवेलुएट होगी, आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, ठीक है, जो आपको कंटेंट बिल्ड का काम करेंगे। उसके बाद मैं पर्सनल सेशन भी लेता हूँ और मेंटरशिप गाइड भी करता हूँ बच्चों को जो टेस्ट सीरीज में होते हैं, कि कहाँ पे उनके आंसर में दिक्कत आ रही है और कैसे वो अपनी आंसर राइटिंग को या कैसे अपने कंटेंट को इंप्रूव करेंगे। तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, क्योंकि उनकी कॉपीज मैं रिव्यू करता हूँ सबकी, ठीक है। और इसके देखो ये अप्रोप्रिएट कोट है यहाँ पे, कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, ठीक है। तो अभी जो अपना पीस का टाइम है, यानी पेपर अभी नहीं है, इस टाइम जितना पसीना बहा लोगे आप, यानी कि जितनी मेहनत अभी कर लोगे, उतना ही पेपर आपको ईजी लगेगा। इसमें आपको दो चीज करनी है, अगेन आपको पढ़ना है अच्छे से, और आंसर राइटिंग फोकस करो। आपका हाथ चलता रहना चाहिए, आने वाले अगर 20-25 दिन आपका हाथ चलता रहेगा ना, तो एग्जाम में आपको बहुत स्मूथ लगेगा पेपर, कि आपको आदत पड़ गई लिखने की, तो लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर बात करें टेस्ट सीरीज की, तो ये शेड्यूल है, देखो पहले आपका हिंदी का ये 10 फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज है हमारी, ठीक है ना। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें हिंदी के भी हैं, जीएस के भी है, इंग्लिश के भी है। 3 हिंदी के हैं, 2 इंग्लिश के और 5 जीएस के टेस्ट है फुल लेंथ। अब 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगला टेस्ट 14 अगस्त को, वीक में आपका एक टेस्ट है फुल लेंथ। अब ये नहीं है जिनका 7 अगस्त का टेस्ट छूट गया वो दोबारा नहीं दे सकते, वो दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। अब जब भी ज्वाइन करोगे सारे टेस्ट आप दे सकते हो, प्रॉपर आपकी कॉपी वैलिड होगी, मैं उनको रिव्यू भी करूंगा और आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जीएस की, हिंदी की और इंग्लिश की। और एक अलग से कोई बच्चे होते हैं उनको लगता है हम जीएस तो कर लेंगे, हमें हिंदी इंग्लिश के टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे फुल लेंथ टेस्ट है, उसकी अलग से टेस्ट सीरीज है आपकी, जो केवल हिंदी और इंग्लिश की है, ठीक है। वो भी आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आप कहाँ ज्वाइन करोगे, आप या तो यूपीएससी अखाड़ा ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे, ठीक है, या फिर माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो, कोई iOS या एप्पल यूजर है वो, और या फिर वो फिर वहां पे आपसे ORG कोड ही मांगेगा, तो हमारा ORG कोड है MGXPI। ये आप सीधा अपना वेबसाइट खोल सकते हो www.classplusapp.com, यहाँ भी आपसे ORG कोड मांगेगा, तो ORG कोड है MGXPI। अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो 9310521990। तो ये एक पूरा शेड्यूल, देखो आप टेस्ट सीरीज का है कैसे हम अप्रोच करेंगे। ऑप्शनल की भी हम मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी की, ठीक है, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लेके आएंगे आपके ऑप्शनल के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा भी और कोई हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो टेस्ट सीरीज आप चाहे हमारी ज्वाइन करो या ना करो या कहीं पे भी ज्वाइन करो, लेकिन मेरा मानना ये आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9310521190, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई इशू आए तो मुझसे बात कर लेना। ऑल द बेस्ट।